Good morning students. So today we will read topic wave mechanical model of atoms. ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी डिटेल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप सिर्फ इतना ही करोगे. ठीक है, तो यहाँ क्या मीनिंग है इसका. फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है. द एटॉमिक मॉडल विच इज़ बेस्ड ऑन द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. तो आपने डी ब्रॉगली में ऑलरेडी कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स का ड्वेल बिहेवियर होता है क्या, एक तो पार्टिकल, दूसरा वेव नेचर. तो उसी पर बेस्ड था क्या, वेव मैकेनिकल मॉडल. सबसे पहले इसको किसने बताया था, एरविन स्क्रॉडिंगर ने. ठीक है, किसकी इक्वेशन भी होती है, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो यू विल हैव टू रीड ओनली अबाउट दिस ओनली दीज 3 पॉइंट्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो. दिस मॉडल डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन एज 3 डायमेंशनल वेव इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. जो उसने इलेक्ट्रॉन का मोशन बताया था वो कैसा बताया था, 3D. ठीक है, 3D वेव्स की फॉर्म में बताया था. तो ये तीनों बातें किसके अंडर आती है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर. तो मैंने अभी आपको बताया जो वेव मैकेनिकल मॉडल था वो किसने डेवलप किया था, स्क्रॉडिंगर ने. तो स्क्रॉडिंगर ने ही पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, कैसा उस ऑर्बिट की शेप होती है. ठीक है, उनके ऑर्बिटल्स की शेप होती है. तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स जो दी थी किसने, स्क्रॉडिंगर ने. बट किस फॉर्म में दी थी, किस तरह से उसने डिस्क्राइब किया था, क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में उसने इसको डिस्क्राइब किया था. सो यू कैन रीड हियर द डेफिनेशन. द नंबर दैट शोज़ द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्बिटल. तो बिहेवियर अब यहाँ क्या क्या है, साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होता है उसका क्या साइज़ होगा, क्या शेप होगी, क्या उसकी ओरिएंटेशन होगी और क्या स्पिन होगा. स्पिन मीन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो ये सारी की सारी बातें किसने बताई थी, स्क्रॉडिंगर ने. किस फॉर्म में बताई थी, क्वांटम नंबर. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर. क्लियर. सो दिस डेफिनेशन यू विल हैव टू लर्न. आपको उसके बाद करना है 5 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, कि 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर. तो 4 जो टाइप्स थे इसके क्वांटम नंबर्स के, फर्स्ट देखो यहाँ पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर. तो आपको पहले तो इनके चारों टाइप्स के नाम याद होने चाहिए. फिर से रिपीट कर लो. प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर. ये सारे क्वांटम नंबर से जिसने ऑल इंफॉर्मेशन दे दी थी अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. सो यू कैन सी हियर नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो फर्स्ट टाइप थी. ठीक है, क्या बताता है ये, द नंबर दैट शोज द साइज ऑफ ऑर्बिट और शोज अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट. ठीक है, तो मैं भी आपको दिखा दूंगी किस तरह से. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन. किससे रिप्रेजेंट करोगे इसे, एन से. ठीक है, स्मॉल एन से. तो यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, द नंबर दैट शोज साइज ऑफ ऑर्बिट. यानी क्या बताएगा ये, जैसे सपोज मैंने एक एटम ले लिया. ठीक है, इसके अराउंड क्या है, ऑर्बिट. तो ये बता देगा कि इस ऑर्बिट का कितना डिस्टेंस है न्यूक्लियस से. ठीक है, दूसरा उस ऑर्बिट का आपको क्या बता देगा, साइज. सो यू कैन सी हियर, मैंने अभी आपको बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से. ठीक है, अब एन आप कितने बार कर चुके हो, एन जितने भी आपने न्यूमेरिकल्स किया था उसमें भी आपने किया था. एन क्या है यहाँ पर, इट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, तो इट कैन बी 1 2 3 अप टू 7 आप लिख सकते हो. तो एन की वैल्यू 1 है तो यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, 2 है सेकंड की, 3 है तो थर्ड ऑर्बिट की. ठीक है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू को बताता है. मैंने बोला एन इज इक्वल टू 4, तो आप कितने ऑर्बिट बनाओगे, 4 ऑर्बिट बनाओगे. 3 तो इसमें यहाँ बने हुए हैं ना, 1 2 3 4, मैंने 4 ऑर्बिट बना दिए. बीच में क्या था यहाँ पे, न्यूक्लियस. सेंटर में इसके क्या है, न्यूक्लियस यहाँ पर. ठीक है, तो 4th ऑर्बिट तक
आपको पता चल गया फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, n=4 था, तो यानी किसकी बात कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट की। तो आप न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस देखो यहाँ फोर्थ ऑर्बिट तक, तो आपको साइज़ पता चल जाएगा। ठीक है, भी n की वैल्यू 3 है तो आप 3 तक ले जाओ, साइज़ पता चल गया। 2 है तो 2 तक ले जाओ। साइज़ कैसे पता चला भाई, 2 वाले का साइज़ कम है एज़ कम्पेयर टू 3, एज़ कम्पेयर टू 4। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, उसी ऑर्बिट की वजह से आपको पता चल जाएगा साइज ऑफ द एटम। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है दिस नंबर डिस्क्राइब एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। और क्या बता सकता है ये, एनर्जी को भी। अभी अपनी आपने किया था न्यूमेरिकल्स में भी किया था आपने कि एन की वैल्यू से आप एनर्जी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, आगे माइनस लगाओगे, नीचे क्या था n² और ऊपर क्या था z²। भाई इस फॉर्मूले से आप एनर्जी पता लगा सकते हो। भाई z क्या है, एटॉमिक नंबर। भाई जिस एटम की बात करो, हाइड्रोजन की, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, जिस भी एटम की बात करो वहाँ z की वैल्यू उसका एटॉमिक नंबर पुट कर देना। और कौन से ऑर्बिट की बात करो, थर्ड की। ठीक है, तो n की वैल्यू आप 3 पुट कर देना, तो उससे आप उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पता लगा सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है, एनर्जी निकालने के लिए आपको z पता होना चाहिए और दूसरा आपको n पता होना चाहिए। ठीक है, n और z अगर दोनों आपको पता है तो आप उस ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हो। तो कैसे पता चला, जब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता था। सो यू कैन सी हियर ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि क्या क्या ये बताता है, यहाँ फिर बता दिया है। इट एक्सप्लेन मेन शेल। ठीक है, ऑर्बिट्स भी किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इट्स वैल्यू आर फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, इसकी 1 से 7 होती है। ठीक है, दूसरा इट गिव्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको बताया इन द शेल, किस शेल में उस शेल की एनर्जी बता देगा। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विच इज़ कैलकुलेटेड बाय 2n²। तो आपको बताया था मैंने कि जो 2n² का फॉर्मूला है आपने शायद 9th क्लास में भी किया होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू पता है तो आप ये भी बता सकते हो कि उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो n की वैल्यू 3 है तो आप n की वैल्यू को 3 पुट करके यहाँ पे उस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। दूसरा क्या बताएगा ये, इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया ही था आपको, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बता देता है कहाँ से, न्यूक्लियस से। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आए तो आपको ये सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं कि उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड टाइप थी ना एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम, स्मॉल एल से। दूसरा आप देखोगे क्या बताता है, इट शोज़ द शेप ऑफ सब शेल। ठीक है, उसी के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो किस तरह से होते हैं ये आपको आगे मैं डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल आप ये करो कि ये रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है और नाम क्या है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने तो शेप बता दी थी ऑर्बिट की, साइज़ बता दिया था ऑर्बिट का, और उसका डिस्टेंस बता दिया था न्यूक्लियस से। ठीक है, उसकी एनर्जी बता दी थी। एजीमुथल क्या बताता है कि ऑर्बिट में जो सब शेल हैं, ऑर्बिट के अंदर क्या बोला मैंने, सब शेल है, उनकी शेप बताएगा। तो मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देती हूँ किस तरह से, एक बार सभी को। n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और जो l क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर l, ये एक्चुअल में क्या होता है, सब शेल। ठीक है, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, शेल, और शेल का ही दूसरा नाम क्या था, ऑर्बिट। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ वर्ड लिखा है सब शेल, यहाँ क्या लिखा है, शेल, यानी शेल के अंदर होता है क्या, सब शेल। समझ गए, क्योंकि आप अब तक जो 10th क्लास में यही पढ़ते आ रहे थे सिर्फ ऑर्बिट के बारे में, बट ऑर्बिट के अंदर भी बहुत कुछ होता है। तो क्या बोला मैंने, ऑर्बिट का ही नाम क्या है, शेल, उस शेल के अंदर क्या है, सब शेल। तो वो जो सब शेल है ना, वही क्या है यहाँ पर, एल, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर।
तो अब आप देखो कि जो सबशेल होते हैं उसको हम किस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, एल जो है उस ये क्या बताता है, सबशेल। सबशेल कितने होते हैं, एस पी डी एफ। आपने किया था ना पीरियोडिक टेबल के अंदर कि पहले वाला जो ब्लॉक है एस है, उसके बाद जो बिल्कुल राइट साइड में आता है दैट इज़ पी, एस और पी के बीच में डी, और सबसे बॉटम में आता है एफ। तो यही क्या है, सबशेल। तो ये कहाँ होते हैं, ऑर्बिट के अंदर। तो इसके लिए आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, एस पी डी एफ सबशेल होते हैं। यहाँ देखो एक लेवल मैं आपको बता देती हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p। आप फ़िलहाल इसी लेवल को लर्न करो, 1s 2s 2p 3s 3p। इसका मतलब क्या है, ये जो 1 लिखा है ये क्या है, ऑर्बिट यानी शेल। अब मैं कैसे इसको ड्रॉ करूँगी, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी मैंने इस ऑर्बिट की बात करी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में यानी 1s लिखा है, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबशेल है, s, यानी इसमें सबशेल है s। उसके बाद देखो सेकंड पे आ जाओ, सेकंड ऑर्बिट बनाऊंगी, क्या उस सेकंड ऑर्बिट में कौन सा सबशेल है, फिर से देखोगे आप s, मैंने यहाँ लिख दिया। थर्ड पे देखो फिर 2p लिखा है, यानी सब कौन से ऑर्बिट की बात कर रही हूँ मैं, अगेन 2 की बात कर रही हूँ, 2 के साथ क्या लगा है, p, 2 में ही देखो, यानी इसके ऊपर आप यहाँ लिख दो p। अब मैं 3 पर आ गई। ठीक है, तो 3 पर मैं क्या लिखूँगी, थर्ड ऑर्बिट में एस पी। ठीक है, अभी क्योंकि मैं लेवल यहीं तक बना रही हूँ, तो अगर मैं ये लेवल आगे बनाती तो इस तरह से आपको पता चल जाता। यानी आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सबशेल है, सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी 2 सबशेल हैं, थर्ड ऑर्बिट में एस पी एक और होता है, डी भी होता है, क्योंकि मैंने लेवल आगे नहीं लिखा इसीलिए आपको यहीं तक लिख के दिखाया। तो आपको पता चल जाएगा कि किस ऑर्बिट में कितने सबशेल होते हैं। जैसे मैं फिर बता देती हूँ कि आपने एक देखा कि एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में कितने रूम्स हैं, भाई 3 रूम्स हैं। ठीक है, क्या हर रूम में बेंचेस लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन भाई स्कूल के अंदर क्या है, रूम है, रूम्स के अंदर क्या है, बेंचेस हैं, ठीक है, उस पर बैठे हैं स्टूडेंट्स। तो आप अंदर एंटर करते जाओगे ना, इसी तरह से एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ऑर्बिट बताता है, उसके अंदर कितने सबशेल हैं, ठीक है, वो एल बताता है, जैसे एस पी, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं वो नेक्स्ट टाइम आएगी मैग्नेटिक बताता है। ठीक है, फिर बता देती हूँ मैंने क्या बोला, ऑर्बिट कितने हैं, उस ऑर्बिट में कितने सबशेल हैं जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। तो आप वीडियो को बार बार देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑर्बिट यानी शेल में कितने सबशेल होते हैं, वही क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। उसी का तीसरा नाम क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आप इसी तरह से मतलब किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है क्या बताता है, इट इज़ सबशेल, कितने सबशेल हैं उसमें वो बताता है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, जबकि n की वैल्यू आपने देखा था 1 to 7 थी। इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक होगी वो आपको आके पता चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 0 से स्टार्ट होती है, इसकी वैल्यू ऑलवेज़ पॉजिटिव और होल नंबर में होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, l = n-1, यानी n की वैल्यू जो भी उससे कम हो जाएगी l की। ठीक है, दूसरी बात ये क्या बताता है, रिलेटिव एनर्जीज़ ऑफ सबशेल, हर सबशेल की आपस में एक दूसरे से कितनी डिफ़र करती है एनर्जी वो बताएगा। ठीक है, दूसरा ये शेप बताता है, एस की क्या है स्फेरिकल, पी की क्या है डम्बल, ठीक है, डी की डबल डम्बल, ये शेप भी बताता है सबशेल की। सो यू कैन सी हियर, यहाँ आप देख लो किस तरह से भी एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, एल से। ठीक है, तो एल की वैल्यू देख लो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, 0 1 2 3। आपको फ़िलहाल आपके जो सिलेबस में अप टू 3 तक ही आपको करना है,
क्योंकि जो लेवल्स जो आए हैं वो अभी तक 3 तक आए हैं, आगे भी थोड़ा आ चुका है बट आपको वो नहीं करना है। फ़िलहाल आपको 0 1 2 3 क्योंकि F तक ही आपने पढ़ा अब तक। उसके बाद आप देखोगे अगर L की वैल्यू 0 है तो उसे आप क्या बोलोगे S, 1 है तो उसे आप क्या बोलोगे P, 2 है तो क्या बोलोगे D, 3 है तो क्या बोलोगे F। कंफ्यूज नहीं होना, बार बार एक बात बोल रही हूँ कि एक्चुअल में ये एक दूसरे के नाम है। भी मैंने बोला L की वैल्यू 0 है, भाई नंबर्स में आपसे पूछा कि भाई पहले बेंच का नाम क्या है नंबर्स में, तो आप बोलोगे 0। अब मैं पूछ रही भाई अल्फ़ाबेट में इसका नाम क्या है, तो आप बोलते ना S, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि L की वैल्यू 1 है, यानी सेकंड बेंच पे मैं पहुँच गई सपोज, तो मैंने बोला कि बताओ नंबर्स में इसका नाम क्या है 1, तो अभी अल्फ़ाबेट में क्या है P, नंबर्स में 2 है तो अल्फ़ाबेट में क्या है D, नंबर्स में 3 है तो अल्फ़ाबेट में क्या है F, ठीक है। तो सिंपल सा ही जस्ट नेम है। 0 आपने ध्यान रखना है, 0 क्या होगा S, 1 P, 2 D और 3 F। उसके बाद आपको पता है कि S जो है उसकी शेप कैसी बताइए, स्फेरिकल, P की डम्बल, D की क्लोवर लीफ यानी वैसे होती है डबल डम्बल, तो उस तरह से ही दिखाई देता है ये, सिर्फ किसको छोड़कर DZ²। आप आगे करोगे डायग्राम। F का स्ट्रक्चर कैसा बताया गया है, कॉम्प्लेक्स। सो टुडे यू हैव डन ओनली 2 टाइप्स, आपने सिर्फ 2 टाइप्स किया है, ठीक है। क्वांटम नंबर की पहली कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर ही होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी उस ऑर्बिट के अंदर ही होते हैं सब शेल। इसी तरह से पढ़ोगे आप, इसी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ही क्या था सब शेल, उसी में फिर आ जाएंगे आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी वो होते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये अंदर एंटर करते जाओगे। फिलहाल आप पहले 2 को अच्छे से लर्न करो, तभी आप कर सकते हो आगे के टाइप्स। सो रीड अप टू दिस, थैंक यू।